हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 98। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखते हैं आज के इस पैसेज को, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स आर द मार्क्स मेड बाय द रिचेस ऑन द एंड्स ऑफ द फिंगर्स एंड द थम्स। देखो, हमने अभी सिर्फ एक लाइन पढ़ी है। हमें हमेशा क्या करना है, कोई कोई भी कॉम्प्रिहेंशन होगा ना, हमें उसमें हमेशा दो लाइन पढ़ना है। दो लाइन क्यों पढ़ना है? सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे जो पैसेज का जो थीम है, या हमारे पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही है। एक्चुअल में हम सब्जेक्ट जानेंगे सबसे पहले कि बात हुई किस चीज़ की है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है हमारे पैसेज में। तो यहीं से हम देखते हैं। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ना, वो एक ऐसे मार्क्स होते हैं जो कि हमारी उंगलियों में ना, हमारे उंगलियों में जो रिजेस रिजेस मतलब हमारी उंगलियों के जो किनारे, थोड़ा सा जो एंड्स, हमारी उंगलियों के एंड पर जो थोड़ा सा होता है ना, उसको वहाँ पे एंड्स पे जो फिंगर होता है, जो थम्स होते हैं ना उसके ऊपर, उसको ही हम कहते हैं फिंगर प्रिंट्स, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी उंगलियों पे कुछ छोटा छोटा ऐसे उभार टाइप का होगा, इसको हम कहते हैं फिंगर प्रिंट्स, ठीक है। दीज रिजेस फॉर्म अ पैटर्न दैट स्टेज द सेम थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ। और जो ये पैटर्न होता है ना हमारे हाथों पे, ये ना देखा जाए ना तो सेम होता है एक किसी भी इंसान की लाइफ में। यानी कि जब वो पैदा हुआ था और जब वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, है ना, तब से लेके तब तक ये हमेशा सेम ही रहता है। तो देखो, सोचने वाली बात है कि किसी इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है ना, वो कभी बदलता ही नहीं है। नो टू पर्सन्स हैव एवर हैड द सेम फिंगरप्रिंट्स। और कभी भी किसी दो इंसान का ना सेम फिंगरप्रिंट हो ही नहीं सकता। तो आप ये सोचो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में भी किसी का जो फिंगरप्रिंट है वो एक जैसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अलग होता है। तो सोचो, हर चीज़ में एक यूनिक चीज़ें हैं, हर इंसान में एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि किसी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, सबका अलग है। सो फिंगरप्रिंट्स आर अ फुल प्रूफ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। इसीलिए जो फिंगरप्रिंट्स होता है ना, वो एक फुल प्रूफ वे है किसी भी चीज, किसी भी इंसान की पहचान करने का। देखो, फुल प्रूफ का मतलब होता है अचूक, हम कहते हैं ना अचूक, जिसमें कोई भी गलती ना हो पाए, जिसमें थोड़ी सी भी चूक ना हो पाए, ठीक है। तो फुल प्रूफ का मतलब होता है अचूक, जिसमें कोई भी गलती ना हो। A fingerprint record is made an interesting manner. A small piece of metal is coated with a thin film of ink. अब देखो, यहाँ पे ना फिंगरप्रिंट का जो रिकॉर्ड है ना, उसको ना एक एक इंटरेस्टिंग मैनर में इसको बनाया जाता है, फिंगरप्रिंट प्रिंट के रिकॉर्ड को। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि क्या एक वे है, क्या एक प्रोसेस है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ना एक स्मॉल ना मेटल लिया जाता है, और उसमें ना थिन थिन इंक भरी जाती है। थिन ना इंक की लेयर को कोट की जाती है, मतलब पतली सी ना एक इंक की परत लगाई जाती है। उसके बाद किसी भी इंसान का जो फिंगर है ना, उस पे फिंगर, या हम कह सकते हैं थंब, उस पे ना ऐसे प्रेस किया जाता है, इंक के सरफेस के ऊपर प्रेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो प्रेस करने के बाद किसी व्हाइट कार्ड पर या व्हाइट पेपर पर प्रेस किया जाता है। आप सभी को पता होगा, जैसे आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भी आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, आप उस जो मेटल का जो वो बना होता है इंक वाला, उस पर आप हाथ लगा के फिर व्हाइट पेपर पे या व्हाइट कार्ड पे, किसी पे भी, फिर वो आप अपना थंब वहां पे इम्प्रेशन करते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या जाना, फिंगरप्रिंट्स के बारे में, कैसे बना है ये, क्या क्या और क्या क्या इसके काम होते हैं, ठीक है। The prints are recorded in exact details. Fingerprints is often used to solve crimes. Fingerprints are picked up at the scene of a crime. These are compared with those of a suspect. अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स है ना, उसको ना बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब फिंगरप्रिंट्स में हम गलती नहीं हो सकती, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद ना इसी फिंगरप्रिंट का यूज़ ना कभी कभी ना क्राइम वगैरह को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे कि लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं कि किसका हाथ है इसके। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसके उसको पता लगाने के लिए प्रॉपर फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं, उसके आसपास की जगह छाटी जाती है ना। और फिंगरप्रिंट्स ना क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स लिया क्यों जाता है, ताकि जिसने भी क्राइम किया है उसके बारे में हम जान सके, है ना। और बेसिकली उस इंसान को जान सके कि कौन है, किसने ये क्राइम किया है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे सारा।
फिंगरप्रिंट्स के यहाँ पे यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो मैंने कुछ ना फ़ोटोज़ लगाई है आपके लिए, आप ताकि अच्छे से ईज़िली रिलेट कर पाएँ। ये फिंगरप्रिंट के निशान हैं, सबके अलग होते हैं फिंगरप्रिंट के निशान, किसी भी इंसान का सेम नहीं होता है। कुछ मैंने ये इमोजीज़ भी लगा दी है आपके लिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ। Millions of fingerprints are kept on files by पुलिस डिपार्टमेंट। और जैसे आप पुलिस वगैरह के पास देखेंगे ना, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो होते हैं ना ये सारे लोग, ये क्या करते हैं, मिलियंस में फिंगरप्रिंट के रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? फाइल्स वगैरह में रखते हैं लोगों के, जैसे जिसने भी क्राइम किया है, जो भी मतलब सारा रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता है इसमें, ठीक है। Fingerprinting is also used in finding missing person and identifying unknown dead. It is used to screen people who apply for certain jobs. और फिंगरप्रिंट के देखो काफ़ी सारे यूजेस बताए गए हैं। फिंगरप्रिंट का यूज़ इसलिए भी किया जाता है, अगर कोई पर्सन मिस हो गया है, मिसिंग हो गया, मिसिंग है, गायब है, उसके लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है। कई बार जो अननोन डेड बॉडीज़ होती है, उसकी उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है। और कई बार आपने भी देखा होगा, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भी फिल करते हैं, तो उसमें भी ना आपसे फिंगरप्रिंट मांगा जाता है, ठीक है। आप एग्जाम भी देने जाते हैं तो उसमें भी तो फिंगरप्रिंट मांगते ही है, सामने सामने आपके थंब इम्प्रेशन करते हैं ना, बोलते हैं ना इस पे अपने अंगूठे का निशान लगाओ, तो ये सारी चीजें होती है। इट इज थॉट दैट द चाइनीज यूज्ड थंब प्रिंट्स फॉर डॉक्यूमेंट अ लॉन्ग टाइम बिफोर क्रिस्ट। और ऐसा माना जाता है ना कि क्रिस्ट से भी पहले, यानी कि सबसे पहले जो चाइनीज लोग हैं ना, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के लिए थंब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए ना फिंगरप्रिंट्स वगैरह का यूज़ किया था, यानी कि थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ये चाइनीज लोगों ने यूज़ किया था, उसके बाद क्रिस्ट लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। द सिस्टम यूज्ड टुडे वाज इन्वेंटेड बाय सर फ्रांसिस। और जिस सिस्टम का हम आज यूज़ कर रहे हैं उसको इन्वेंट किया गया है जो फ्रांसिस है ना, जो सर फ्रांसिस है, इनके द्वारा। और गोल्टन गोल्टन ने भी इसकी खोज की थी 1880 के आसपास। और 1901 में ना जो सर ई आर हेनरी है ना, उन्होंने एक सिंपल वे फाउंड किया था फिंगरप्रिंट का, ठीक है। तो देखो इतने सारे लोगों ने फिंगरप्रिंट की खोज की है, पर सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले चाइनीज लोगों ने की है। तो ये याद रखेंगे, चाइनीज, ठीक है। अब सर हेनरी ने भी की है, गोल्टन ने भी की है 1880 में, 1880s में, ठीक है। और 1901 में सर ई आर हेनरी ने फाउंड किया था एक सिंपल वे ग्रुपिंग फिंगरप्रिंट का, ठीक है। हिज सिस्टम इज यूज्ड बाय मैनी लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे जो इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसमें भी देखा जाए तो फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है। किन के फिंगरप्रिंट्स का? तो ई आर हेनरी के फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है। जो भी मतलब जो ये सिस्टम लेकर आए हैं उसका यूज़ किया जाता है इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो देखा जाए ना, तो आजकल ना हर जगह ही फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। आपने जैसे आधार कार्ड वगैरह के लिए भी देखा होगा, तो हर जगह ही ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट्स किसी भी इंसान का सेम नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ठीक है। देखो पैसेज खत्म है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर के साइड। देखो छोटा सा ही पैसेज था, पर अच्छा है पैसेज, क्योंकि हमने आज कुछ सीखा है। चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट्स आर द मोस्ट डैश वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। जो फिंगरप्रिंट है ना, वो एक बहुत ही मोस्ट डैश वे है किसी भी इंसान को पहचानने का। तो क्या बेस्ट वे है, जेन्युइन वे है, सिंसियर वे है, एक्यूरेट वे है? देखो सिंसियर तो नहीं ही होगा, है ना, सिंसियर नहीं। अब बेस्ट वे है, जेन्युइन है, एक्यूरेट है, क्या लगाएंगे हम? देखो बेस्ट तो है, पर बेस्ट के बाद कुछ और भी चीज़ें बेस्ट हो सकती है, तो इसको नहीं करेंगे। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा एक्यूरेट। अब मैंने यहाँ पे एक्यूरेट क्यों लगाया? क्योंकि लोगों को लग रहा होगा बेस्ट हाँ लगा सकते हैं या जेन्यून लगा सकते हैं। तो देखो मैंने एक्यूरेट इसीलिए लगाया ना, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सटीक, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट होना, करेक्ट होना। और साथ में एक्यूरेट का ये मतलब भी होता है विदाउट मिस्टेक, जिसमें कोई गलती ना हो। यहाँ लिख दो विदाउट मिस्टेक। तो आपको पता है फिंगरप्रिंट में मिस्टेक हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने जो आंसर है ये क्या लगाया? एक्यूरेट, ठीक है। विदाउट मिस्टेक हमारा ये एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
द मेन रीजन वाई फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन इज दैट, मेन रीजन बताना है कि फिंगरप्रिंट्स का यूज क्यों किया जाता है। एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ फिंगरप्रिंट, क्योंकि हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट का जो सेट होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है, उसके जैसा किसी का हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है एवरी सेट ऑफ फिंगरप्रिंट फॉल्स इनटू अ पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न में फॉल्स हो जाता है, खराब हो जाता है, गिर जाता है, तो ये तो आंसर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं ना पैसेज में। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स कैन बी मेंटेन, जो फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए फिंगरप्रिंट्स कैन बी पिक्ड अप इवन आफ्टर अ क्राइम, फिंगरप्रिंट्स को ना क्राइम के बाद भी लिया जा सकता है। तो आपको दो आंसर ज्यादा लग रहा होगा, या तो पहला लग रहा होगा या तो चौथा लग रहा होगा, बाकी दूसरा तीसरा तो नहीं है। तो यूनिक सेट वाला लगाएं या फिर ये लगाएं कि आफ्टर क्राइम भी इसको पिक किया जा सकता है। तो देखो, हमें बताना है कि जो मेन रीजन है ना फिंगरप्रिंट्स का, कि इसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका यूनिक सेट होता है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती, यूनिक सेट होता है सबका, किसी किसी के भी फिंगरप्रिंट एक जैसे होते ही नहीं है। तो इसीलिए ना हम आंसर को लगाएंगे ए, ए आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4 भी कट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु फर्स्ट इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ यूजिंग फिंगर इम्प्रेशंस टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वगैरह के ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले फिंगरप्रिंट का सिस्टम का यूज़ किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले किसने किया था इसको, तो इसको यूज़ किया था चाइनीज़ ने, अभी अभी बताया ना मैंने आपको। तो चाइनीज़ करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले चाइनीज़ ने किया था, फिर उसके बाद क्रिस्ट ने किया था, है ना, जो ईसा ईसा के लोग होते हैं। उसके बाद फिर ये सब लोग आए थे, जैसे फ्रांसिस ईयर हेनरी, ये सब आए थे, है ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट होगा, चाइनीज ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट का यूज़ किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट इज अराउंड डैश ईयर्स ओल्ड, जो प्रेजेंट में हम फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड का जो यूज़ कर रहे हैं ना इस सिस्टम का, कि कितने साल पुराना है। तो देखो, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा क्योंकि हमने पैसेज में ऐसा नहीं पढ़ा है, ये इतना है, इतना इतना इतना, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो, चलते हैं सबसे पहले पैसेज की तरफ। कितने साल पुराना हो सकता है, हम अपने आप से भी तो आइडिया लगा ही सकते हैं। देखो, हमारे पास दो टर्म है, 1880s और 1901। ठीक है, ये दो टर्म है हमारे पास। आ जाते हैं तो एक मिनट, हाँ, और 1880s। ठीक है, तो देखो, वैसे इसमें देखा जाए ना डिफरेंस, तो आप 100 का ही निकाल पाएंगे, एक्यूरेट 100 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे देखो कितना होगा, ये नहीं, ये तो ऐसा होगा ना। देखो, हमारे पास इतना कम का तो कोई डाटा है नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर करेक्ट लगाएंगे 100। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ईयर का डिस्टेंस नहीं है, कम ही है। आप 1901 से 1880 से ना 1901 तक चलेंगे तो एटलीस्ट हम 100 साल का हम कर सकते हैं, क्योंकि 18वीं से सीधा 19वीं पे है ना। तो 100 लगाएंगे, इससे कम हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द फिंगरप्रिंट्स आर स्टोर्ड फॉर रिकॉर्ड, जो फिंगरप्रिंट्स है ना उसको, उसके रिकॉर्ड को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? एक वाइट पेपर पर, उसके इंक के सरफेस पर, पेपर फाइल्स में, और एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल में। तो फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड पूछा जा रहा है, मेटल में फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड स्टोर नहीं किया जाता है, वहां से सिर्फ फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो इसको हटा दो। ऑन पेपर फाइल्स, ऑन इंक सरफेस, इंक के सरफेस पे नहीं, हम जब ऐसे प्रेस करते हैं तो वो नहीं होता है ना। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये होगा हमारा ऑन वाइट कार्ड, वाइट कार्ड पे उसको स्टोर किया जाता है, उसके बाद फाइल में डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे और वो फाइल लगाना चाहेंगे। तो देखो, पैसेज पढ़ने का यही फायदा है कि आपको एक एग्जैक्ट आंसर पर कैसे पहुंचना है आपको पता लगा सके। तो देखो, अब मैं आपको ये बता दूं कि ए मैंने क्यों लगाया है, तो आपको मैं इसका आंसर दिखा सकती हूँ। आपको मैं इसका आंसर, एक मिनट रुको,
हाँ, इधर देखो, आपको कहीं मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ, द फिंगर टिप्स आर प्रेस्ड ऑन अ व्हाइट कार्ड, है ना? व्हाइट कार्ड है इसलिए हम इसको व्हाइट कार्ड लगाएंगे, क्योंकि हाँ इसको एग्जैक्ट, और यहाँ पे लिखा है द प्रिंट्स आर रिकॉर्डेड इन द एग्जैक्ट डिटेल। व्हाइट कार्ड पे ही इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन के साइड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? ऑन अ व्हाइट कार्ड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, वोकेबलरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसका। रिचेस, रिचेस का मतलब होता है अ लाइन वेयर टू सरफेसेस मीट एट एन एंगल। जहाँ पे दो लाइन मिल रही है, जैसे कि आपने फिंगर में देखा होगा, ऐसे फिंगर में कुछ दो लाइन ऐसे जा रही होती है ना, ऐसा करके हमारे अंगूठे में। कुछ ध्यान से देखेंगे ना आप अपने अंगूठे को, तब आपको ये लाइंस दिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे दो लाइंस वगैरह मिलती है ना, और फिर वहाँ पे एक कोण बनाती है या जो भी, मतलब यहाँ लाइंस वगैरह मिल रही है, तो इसको ही हम कहते हैं रिजेस। इसके जो किनारे हैं, इसके जो ये मिल रहे हैं इस तरह से। फुल प्रूफ, फुल प्रूफ का मतलब क्या होता है? अचूक, जिसमें कोई गलती हो ही ना पाए, है ना? नॉट कैपेबल ऑफ गोइंग रॉन्ग और बीइंग रॉन्गली यूज, जो कभी गलत हो ही नहीं सकता या कोई भी उसका गलत यूज कर ही नहीं सकता, इसको हम कहते हैं फुल प्रूफ। जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल की संभावना से बहुत दूर, है ना? तो देखो हमारा ना ये इतना ही, आज दो ही पैसेज में हमारे दो ही वोकेबलरी थी। अच्छा लगता हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी, डेली आप एक पैसेज देखिए, ताकि आपका जो पैसेज को समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। और कुछ वोकेबलरी भी डेली याद रखेंगे, क्योंकि इससे आपकी जो इंग्लिश की जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी, आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे आप। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।